क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि इस नई कहानी में अब सिर्फ रिश्ते नहीं टूटेंगे, बल्कि खून के रिश्तों की असलियत भी सामने आएगी। तुलसी को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि उसने जिस घर में रियो और नियति को जगह दी है, वह दरअसल अपने ही विनाश का दरवाजा खोल चुकी है। उसे लग रहा था कि वह सही कर रही है, लेकिन असल में वह अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को आग लगा रही थी। और फिर सबसे बड़ा धमाका हुआ। नंदिनी। नंदिनी जो बाहर से शांत दिख रही थी, अंदर से पूरी तरह टूट रही थी, क्योंकि रियो के सवालों में एक ऐसी परछाई थी जो सीधे अंश के अतीत से जुड़ी थी। हर सवाल, हर नजर, हर शब्द उसके अंदर पुराने जख्मों को फिर से हरा कर रहा था। और जब रियो ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर अंश के बारे में पूछा तो नंदिनी की आंखों में डर साफ दिखा। लेकिन यह डर सिर्फ रियो से नहीं था। यह डर उस साये से था जिसे वह सालों पहले दफना चुकी थी। अंश, जिसका नाम सुनते ही घर की दीवारें भी जैसे कांप जाती थीं। कहा जाता था कि उसकी मौत एक हादसा थी, गाथा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि कुछ लोग जानते थे कि अंश सिर्फ मरा नहीं था, बल्कि उसे खत्म किया गया था। और उस रहस्य के बीच में सबसे बड़ा नाम था तुलसी। तुलसी ने हमेशा कहा था कि सच वक्त आने पर सामने आएगा, लेकिन अब सच वक्त नहीं, तबाही बनकर सामने आने वाला था। नंदिनी रातों में जागने लगी थी। उसे अंश की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कभी दरवाजा अपने आप खुलता, कभी शीशे में उसकी परछाई दिखती, और कभी कभी तो उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसकी सांसें गिन रहा है। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह सब सच था या कोई बहुत बड़ी साजिश? इधर रियो अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे लग रहा था कि वह एक सच्चाई के बहुत करीब है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस सच की वह तलाश कर रहा है, वह उसे उसके अपने ही खून के खिलाफ खड़ा कर देगा। तुलसी ने एक दिन रियो को बुलाया और कहा, तुम्हें जो सच चाहिए पौश, वह तुम्हें तोड़ देगा। रियो हंस पड़ा। सच तो सच होता है आंटी, वह तोड़ता नहीं, इंसान को मजबूत बनाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच सिर्फ हड्डियां नहीं तोड़ता जी, बल्कि पहचान भी बदल देता है। उसी रात नियति ने अपना असली खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए सबके सामने एक नया चेहरा दिखाया, एक मासूम लड़की जिसे कुछ याद नहीं था। उसने दावा किया कि उसे मेमोरी लॉस हो गया है। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में टूटापन था, और हर कोई उसे देखकर पिघल गया। लेकिन सिर्फ एक इंसान था जो मुस्कुरा रहा था, और वह थी नियति खुद। क्योंकि सच ये था कि उसे सब कुछ याद था, हर एक साजिश, हर एक मौत, हर एक झूठ, और हर एक इंसान जो उसके बदले के रास्ते में आने वाला था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं भूलने का नाटक कर रही हूं, ताकि वो सब सामने आ जाए जो सच में भूल चुके हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले रही थी। कर्ण की एंट्री ने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया था। नियति अचानक उसके करीब आने लगी थी। नंदिनी ने जब यह देखा तो उसके अंदर शक और गहरा हो गया। लेकिन तुलसी उसे समझा नहीं पा रही थी कि यह सब सिर्फ एक जाल हो सकता है, क्योंकि नियति सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वह पूरे परिवार को अंदर से खत्म कर रही थी। धीरे धीरे एक और रहस्य खुला। अंश की मौत वाकई एक दुर्घटना नहीं थी। उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था, बल्कि उसे मजबूर किया गया था कि वह खुद उस स्थिति तक पहुंचे जहां उसकी मौत तय थी। और उस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान था जिस पर सबसे कम शक किया गया था। घर का ही कोई सदस्य। अब हर किसी पर शक था। तुलसी पर, नंदिनी पर, यहां तक कि रियो पर भी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक पुराना वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आया। उसमें एक आवाज थी, अगर ये सच बाहर आया तो कोई भी बच नहीं पाएगा। और कैमरा अचानक बंद हो गया। नंदिनी ने फैसला किया कि वह खुद ये सच सामने लाएगी। वह नियति की हर हरकत रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति भी यही चाहती थी, क्योंकि नियति का प्लान सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि पूरे घर को पागलपन की कगार पर ले जाना था। एक रात अचानक बिजली चली गई। घर में सिर्फ अंधेरा था, और उसी अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, अब खेल शुरू होता है असली वाला। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो रियो गायब था। हर तरफ खून के निशान थे, और एक पर्ची पड़ी थी, अब असली सच की कीमत शुरू होती है। तुलसी के हाथ कांप रहे थे। नंदिनी टूट चुकी थी, और नियति पहली बार सच में डरी हुई लग रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जो गायब हुआ था वह रियो नहीं था, बल्कि कोई और था जिसने रियो की जगह ले ली थी। और अब सवाल यह था, क्या रियो कभी था ही नहीं, या फिर पूरा परिवार एक ऐसे खेल में फंस चुका है जिसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ी सोच कंट्रोल कर रही थी? अगली सुबह एक और खुलासा हुआ।
अंश अभी मरा ही नहीं था। वह किसी और पहचान में वापस लौट चुका था, और वह इस बार बदला लेने नहीं, बल्कि पूरे परिवार को खत्म करने आया था। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां हर सच एक नया झूठ बन चुका था, और हर झूठ एक नया विस्फोट बनने वाला था। तुलसी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सच बताए या अपने ही अतीत को हमेशा के लिए दफना दे? क्योंकि अगर सच खुल गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और नियति धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि उसका असली खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ था।